सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट किया था कि हम लोग क्लास सीरीज कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि देखो अपने जो है टारगेट था $100 से $10,000 का, उसको हमने $20,000 $25,000 तक भी हमने कर लिया था। 30,000 आई थिंक कर लिए थे। फिर मेरा भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ था और कुछ मैंने विड्रॉल भी किया हुआ था और आपने देखे होंगे। मैंने उसका जो है बैंक क्रेडिट प्रूफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर नहीं हो, फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, देन डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, पब्लिक ग्रुप है जहाँ पे आपको फ्री सिग्नल भी मिलता है और बहुत कुछ सारे इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये अभी जो है मेरा लाइव अकाउंट बैलेंस है 6,800 समथिंग है। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, जो हमने विड्रॉल डाले थे और विड्रॉल का पेमेंट प्रूफ भी मैंने शेयर किया हुआ था वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, ये $5,000 का मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ, और ये $4,400 का जो मैंने विड्रॉल किया था वो भी मैंने शेयर किया था। ये मेरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख लो। मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, ये जो प्लेटफॉर्म पे अप्रैल 12 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था क्वाटेक्स में। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के आसपास हो रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पेआउट वगैरह भी बहुत अच्छा खासा दे देता है। अब देखो सभी के विड्रॉल मेरा बड़े बड़े विड्रॉल है। आप अगर देखो 1300, 1,800, 1,300, 1,200। ठीक है, तो मतलब क्या कि बड़ी विड्रॉल ही है यहाँ पे। 1,400, 1,350। ठीक है, ये 5,800। उसके बाद देखो 1,390, 5,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 बड़ी बड़े विड्रॉल आप देख सकते हो, 5,000, 5,000, 4,400। ठीक है, तो जो ऑलमोस्ट 20,000 ही आप समझ लो। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना भी लॉस हो गया था। 30,000 समथिंग मैंने किया था और उस दिन जो सेशन से मेरा भी थोड़ा बहुत $8-10,000 का लॉस हुआ था। बट होता है, ट्रेडिंग है भाई। बट आप प्रॉफिट कर रहे हो तो लॉस भी आपको झेलना होगा। बट ये अमाउंट भी अपने देख रहे होंगे, ये कितना अमाउंट है। अभी भी मेरा $100 से मैंने स्टार्ट किया था। आपने देखा वहाँ पर डिपॉजिट ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ मैंने दिखाया और अकाउंट को ग्रो करना भी मैंने दिखाया है। ठीक है, कुछ है जिनको अभी भी बिलीव नहीं होता है, बट वीडियो में आके देखो, फिर बात करो कि अकाउंट को मैंने कैसे ग्रो किया है। विथ प्रॉपर नॉलेज मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि मैं कैसे ट्रेड प्लेस करूँ, कहाँ पे क्या करूँ। आपने देखे होंगे पहला ट्रेड जो तो पहला दिन का हमारा जो टारगेट था 30% का, $100 से हमने किए 137, फिर 137 से हमने किए 220 या समथिंग। फिर थर्ड डे में हमने किया थे 220 से 900। फिर फोर्थ डे में 900 से हम लोग शायद 2,700 के आसपास किए थे। फिर 2,700 से हम लोग किए थे 5,000, 5,000 से 10,000। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 6-7 दिन में अपना जो है टारगेट अचीव हो गया था। हमने लेके चल रहे थे 30 डेज का। तो ये सीरीज़ ख़त्म हो गया, अभी हम लोग क्लास सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने सब कुछ आप लोग को दिखा दिया और इसका बैंक प्रूफ भी मैंने डाला हुआ था मतलब टेलीग्राम ग्रुप में। क्योंकि देखो टेंशन नहीं लेना है, बहुत ट्रस्टेड ब्रोकर है। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज में रहते हैं, ऑलिम ट्रेड को यूज़ करते हैं। देखो भाई, ऑलिम ट्रेड का ज़माना गया, पुराना ब्रोकर हो गया। अभी अगर आप इतना प्रॉफिट करते हैं ना, अगर मैं एक बार 5,000 वहाँ से निकाल लेता तो वो क्या करता, आराम से वो मतलब लिमिट लगा देता, नहीं तो वेरिफिकेशन में डाल देता या फिर ब्लॉक करवा देता, कुछ ना कुछ ऐसे करता। और उसमें विन करना इतना मुश्किल हो जाता होगा। आप देखना इतना फ्लक्चुएशन करवाता है, आपका प्लेसिंग भी परफेक्ट नहीं होता। और आप क्वाटेक्स में देखना बहुत स्मूथ मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस वही है, ज़्यादा कुछ ये नहीं करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वीक एंड बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या बोलता है, जैसे वीक उसका क्या बोलता है, और उसका जो है मतलब बॉडी से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे हमने क्यों ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एसएनआर लेवल तो है नहीं, बट फिर भी अगर इसका शेडो, ये जो आप शेडो देख रहे हो, ये और थोड़ा लंबी होगा, ऊपर साइड जाएगा, तो फिर मैं 1 मिनट के लिए अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा। बस छोटा सा, हाँ गया, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा और ये 100% अपर डायरेक्शन के लिए जाएगा। ठीक है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होता है, अगर आप उसको ठीक से दिमाग में बैठा लोगे ना, देन आपको इतना कॉन्फिडेंसली आप ट्रेड प्लेस कर पाओगे। तो मतलब क्या कि आपको बोलना नहीं होगा, क्योंकि देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एक ऐसा चीज़ होता है जो आपको बताता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल लेने वाला, कहाँ से वो कंटिन्यूशन जाने वाला। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, इतना मुझे पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी लिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट का ट्रेड है, ओटीसी मार्केट है, फिर भी मैंने रिस्क लिया हुआ है। ठीक है, मार्केट मुझे पता है ये कैंडल ग्रीन होगा,
ठीक है, सो दैट मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ था और आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कैंडल आप देखना लास्ट सेकंड में भी हो सके तो ये ग्रीन में ही क्लोज होगा, क्योंकि इसका जो है वीक जो बता रहा है ना बायर्स प्रेशर है, ठीक है। हमेशा मैं आपको बताऊंगा डिटेल में आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना, अपना टाइम मतलब थोड़ा बहुत दे देना, 10-15 मिनट का टाइम देना, आराम से यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल अब देख सकते हो ग्रीन में क्लोज हुआ, ठीक है। मुझे पता था कि ये जो कैंडल होने वाला है ग्रीन कैंडल होने वाला है, क्यों होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं, कहीं पे भी एक कैंडल को उठाते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करते हैं। एक ऐसा जोन लेंगे जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होता होगा, तो ये तो मार्केट पूरा कंप्लीट आपका एक भी से फॉर्मेशन करते जा रहा है। कुछ ऐसे एसेट्स लेंगे जिसमें मार्केट कंसोलिडेट हो रहा होगा, तो वहाँ पे अच्छे से मैं आप लोग को समझा पाऊँगा, ठीक है। ऑड कार्ड लेके देखते हैं, चलो यहीं पे लेते हैं, ठीक है। इसी पोजीशन में हम लोग ये करेंगे, ठीक है। कोई भी एक कैंडल ले लो, सपोज हम क्या करते हैं ना, ये कैंडल को देखते हैं, ठीक है। ये जो कैंडल है इसको अगर हम लोग देखते हैं, या फिर कोई भी एक कैंडल ले लो, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आप देख रहे हो, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्या होता है, टेललेस कैंडल जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, ठीक है। तो कैंडल के बारे में पहले मैं देखो, बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनको पता भी नहीं होगा ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, रेड कैंडल का मतलब क्या होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ बेसिक से आप लोग को फिर से समझाने के लिए, ताकि आप लोगों का जो डाउट है ना वो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा मुझे लाइट स्पॉट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो कैंडल जो होता है डिफरेंट टाइप का कैंडल होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल होते हैं, कुछ आपका सॉलिड कैंडल होते हैं, कुछ मतलब वीक कैंडल होते हैं, ठीक है। तो देखो आपका टेललेस या फिर जो कैंडल का टेल नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है कि एक बुलिश कैंडल या फिर बियरिश कैंडल होता है। अगर ग्रीन कैंडल होता है तो बुलिश कैंडल होता है, ज़्यादातर चांसेस रहता है मार्केट को मतलब उसी डायरेक्शन के लिए मूवमेंट होने के लिए, ठीक है। और वो स्ट्रेंथ बताता है, जैसे कि अगर ये कैंडल अगर आप देखोगे, इसका अगर आप ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इसका देखो ना हेड है ना टेल है, ठीक है। तो इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप देखोगे ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट क्या हुआ, मूवमेंट का ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पे वो जाके क्लोज हो गया, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि एक चीज़ का प्राइस जो है कॉन्टीन्यूसली ये ऑफ हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप इसका अगर ओपनिंग पॉइंट अगर आप देखोगे, ये इसका ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, मैं आपको जैसे इंडिकेट किया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। दैट मीन्स एक चीज़ का जो है प्राइस ओनली इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे ना कोई शेडो है, मतलब सेलर प्रेशर है, ना कोई बायर प्रेशर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में बात करेंगे। देखो सॉलिड कैंडल का जो चांसेस रहता है, जहाँ पे टेललेस कैंडल होता है, तो वो कैंडल का चांसेस रहता है ज़्यादातर मार्केट सेम डायरेक्शन के लिए मूवमेंट करने के लिए। अगर ये कैंडल का ग्रीन कैंडल है और इसका कोई टेल नहीं है, तो अगला कैंडल चांसेस है जो है मार्केट सेम डायरेक्शन के लिए जाने के लिए, अगर वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे मतलब कैंडल टाइप के बारे में, ठीक है। देखो ये जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गया, सॉलिड कैंडल हो गया, इसको हम लोग मारुबुजू कैंडल भी बोलते हैं। मतलब जब नॉर्मल कैंडल का साइज से जो कैंडल का साइज थोड़ा बड़ा होता है और उसका कोई टेल वगैरह नहीं रहता, हेड नहीं रहता, तो उसको मारुबुजू कैंडल बोलते हैं। जैसे ये कैंडल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या इंडिकेट करता है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ ट्रेंड, मतलब 4-5 मिनट तक उसी डायरेक्शन के लिए मूवमेंट होने का इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग वीक पे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ये एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये जो कैंडल है, सपोज मैं ये कैंडल को इंडिकेट करता हूँ, कोई भी एक कैंडल ले लो जिसका शेडो है, ठीक है, दोनों साइड से। तो देखो मार्केट कैसे मूवमेंट हुआ, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद मार्केट नीचे आया, ऐसे बना, फिर मार्केट क्या, यहाँ से मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मूवमेंट हुआ यहाँ तक,
फिर ये मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। इस पॉइंट से वो रिजेक्शन लेके आके फिर ये नीचे आया और हमारा क्लोजिंग हुआ इस लेवल पे, ठीक है। ये आपका इंडिकेट कर रहा है ये आपका एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से मतलब क्या है कि इसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है। अगर आपका ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग प्राइस है, दैट मीन्स जो कैंडल है ग्रीन होगा और उसमें क्या होगा कि बायर्स, स्ट्रॉन्ग बायर्स या फिर वीक बायर्स, कुछ भी इसके अंदर बायर्स ही रहेंगे। अगर एक चीज़ का ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, दैट मीन्स वो कैंडल होता है आपका रेड कैंडल होता है। जैसे कि ये कैंडल, ठीक है, ये आपका रेड कैंडल हो गया, तो इसका जो ओपनिंग है ये है, ठीक है। तो ये ऐसे ओपन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया, यहाँ तक गया, यहाँ से फिर ये रिजेक्शन लेके आके इस पॉइंट पे आके क्लोज हुआ, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो ओपनिंग पॉइंट है ये, क्लोजिंग पॉइंट है ये, ठीक है। तो ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है। दैट मीन्स क्या है कि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है, दैट मीन्स वहाँ पे सेलर्स है और वो है कैंडल आपका रेड होने वाला है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको इंडिकेट मतलब पता चल गया। अभी क्या है कि हम लोग बात करेंगे वीक के बारे में, वीक क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। वीक जो होता है हमेशा अपोजिट ग्रुप ऑफ प्रेशर दिखाता है, ठीक है। अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको ग्रीन कैंडल पे वीक दिखता है, ये जो आप वीक देख रहे हो, वीक का मतलब है शेडो, जो आप रिजेक्शन आप देख रहे हो, ठीक है। तो वीक का मतलब है आपका शेडो है। तो जब ग्रीन कैंडल पे वीक आपको देखने को मिलता है, उसका मतलब है आपका अपोजिट ग्रुप ऑफ प्रेशर, दैट मीन्स सेलर प्रेशर। जब आप रेड कैंडल पे जब भी आप मतलब रेड कैंडल पे आप देखते हो, मतलब वीक जो देखते हो, उसका मतलब है बायर प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे जॉज करने के लिए कोशिश करेंगे मार्केट, मैं आपको बता दिया, देखो मैं कंडीशन आपको बता दे रहा हूँ अभी कुछ देखो। एक आपको मैंने बता दिया सॉलिड कैंडल, टेललेस कैंडल पे आपको क्या होता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद वीक का मतलब क्या होता है, वीक मतलब है शेडो। उसके बाद आते हैं वीक, ठीक है। जैसे कि वीक का साइज भी डिपेंड करता है उसमें क्या होगा, ठीक है। वीक का जब साइज बड़ा होता है, मतलब लंबी लंबी वीक बनने वाला मतलब बनने लगता है, तो आपको क्या लगना चाहिए वहाँ पे कि रिवर्सल बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे अगर आपका एक एसएनआर लेवल अगर मिल जाता है, इस लेवल पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये कैंडल मार्केट नीचे आया और देखो ये ग्रीन कैंडल एक बना, टेललेस ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट ऊपर गया, बट इसका जो रिजेक्शन देखो बहुत बड़ी रिजेक्शन है, ठीक है। उस रिजेक्शन पॉइंट से फिर ये मार्केट नीचे आया, दैट मीन्स ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, ये जो कैंडल आपका बन रहा है, जब कैंडल का छोटा वीक रहता है, ठीक है, छोटा वीक अगर रहता है, तो दैट मीन्स क्या होता है, वो मार्केट कॉन्टीन्यूस अपवर्ड जाने का चांसेस रहता है, ठीक है। जब उसका और सिंपली और एक चीज़ अगर मैं सीक्रेट आपको बताऊं, जब आप ट्रेंडी मार्केट देख रहे हो, जिस ट्रेंडी मार्केट पे मार्केट का जो हेड है, हेड का जो है मतलब वीक है, टेल का वीक से अगर बड़ा होता है तो ज़्यादातर चांसेस रहता है मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाने के लिए। जब आपका उसका हेड का वीक टेल का वीक से छोटा होने लगता है तो मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस रहता है। जैसे आप देखो ये जो पॉइंट्स अब आप देखो, इसका टेल कहाँ पे है, टेल का वीक का साइज देखो और हेड का वीक का साइज देखो, ठीक है। तो क्या है कि हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल पे वो रिवर्सल ना ले पाए। आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करना होगा, एसएनआर लेवल फाइंड करना होगा। जिनको एसएनआर के बारे में नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल फाइंड करना होगा जिस लेवल से वो रिवर्सल ले। मार्केट तो कहीं से भी रिवर्सल नहीं होगा ना, ये थोड़ी इंडिकेटर है इंटरसेक्ट होगा मतलब आपका रिवर्सल होगा, प्राइस एक्शन को तो फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहाँ से ही पता चल जा रहा है कि मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस है, क्योंकि इसका जो हेड का वीक है टेल का वीक से छोटा, मतलब क्या छोटा है। और जब बड़ी बड़ी वीक बनने लगता है, दैट मीन्स ऑपोजिट प्रेशर वहाँ पे आने लगता है। और ऑपोजिट मतलब जैसे कि सपोज ग्रीन कैंडल पे अगर बड़े बड़े वीक बनता है तो वहाँ पे कुछ 1-2 कैंडल के बाद रेड कैंडल होने का चांसेस रहता है। बट वो रेड कैंडल बनेगा कहाँ से, उसके लिए आपको एक प्राइस एक्शन लेवल फाइंड आउट करना होगा, एक आपको स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
ताकि मैं चाहता हूँ आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि बाद में आपको कोई बोलना ना पड़े कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया और इसलिए मैं ये डाउट में हूँ। ठीक है, तो मैं इसका जो है थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दिया। ये जो लेवल अगर आप देखोगे ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि आप हर टाइम देखो रेस्पेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी देखो ब्रेक किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, रिजेक्शन हुआ, रेड कैंडल बना, फिर ये ब्रेक किया, रेड कैंडल बना, रिजेक्शन लिया, फिर ग्रीन हुआ, फिर यहाँ पे रिजेक्शन ग्रीन हुआ, रिजेक्शन ग्रीन हुआ, यहाँ पे देखो ब्रेक करके फिर रेड हुआ, यहाँ पे भी देखो रिजेक्शन रेड हुआ। तो ऑलमोस्ट ये जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेस्पेक्टेड लेवल है। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे हमने जो एक्सप्लेन कर रहे थे, जब एक कैंडल का विक, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो एरिया में, ये एरिया में सपोज आप ये कैंडल को कंसीडर कर रहे हो, ये कैंडल। ठीक है, जब एक कैंडल का विक का साइज हेड, मतलब हेडर साइज में, ये देखो कैंडल स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। दैट मीन्स क्या है, इसका ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो है हेड ये है, टेल ये है। ऊपर में जो रहेगा मतलब उसका हेड, मतलब ग्रीन कैंडल के लिए ये हेड है और ये टेल है, रेड कैंडल के लिए ये हेड है, ये टेल है। ठीक है, जब एक कैंडल का हेड का जो विक है टेल का विक से छोटा होगा, दैट मीन्स मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस है। तो ये आपका एक इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ये कैंडल को अगर हम लोग लेते हैं, एक सेकेंड, ये कैंडल को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको अंडो कर देता हूँ ताकि आप लोग को इस कैंडल को मैं क्लियरली दिखा पाऊँ। ये कैंडल को अगर देखेंगे, इसका मार्केट ओपनिंग यहाँ पे हुआ इस लेवल पे, फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ से फिर ये रिवर्स होके ऊपर गया, यहाँ तक इसका हाईएस्ट पोजीशन था, फिर ये आके रिवर्सल लेके इस पॉइंट पे ये आके क्लोज हो गया। दैट मीन्स ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल में प्रेशर है, दैट मीन्स ये जो है आपका एक सेलर एंट्री होने का चांसेस है। ठीक है, सेलर एंट्री मतलब रेड कैंडल बनने का चांसेस, बट रेड कैंडल बनेगा कहाँ से, उसके लिए तो एक लेवल चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए ना। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, एक लेवल ड्रॉ कर सकते हो कॉमन कॉन्टैक्ट लेके। ठीक है, अगर हम लोग इसको लेंगे, इसको अगर हम लोग लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर साइड में। सपोज आप ये लेवल को आप कंसीडर करते हो एसएनआर लेवल। ठीक है, तो अब देखना ये कैंडल से इस बीच में गैप था, वो गैप को फुलफिल करने के लिए और दो कैंडल बना। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया। ठीक है, जब कैंडल का मतलब विक जो है बड़ी होते जाता है, दैट मीन्स अपोजिट प्रेशर एंट्री होने का टाइम हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप देखोगे, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल का विक देखो, ये पहले थोड़ा सा छोटा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, और कैंडल का साइज जो है, जो बॉडी का साइज है, छोटे होते जा रहा है। दैट मीन्स क्या है कि जो है बायर्स यहाँ पे वीक होते जा रहे हैं और सेलर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और एक लेवल चाहिए जिस लेवल से रिवर्सल होगा। जैसे ये लेवल हमें मिल गया एसएनएल लेवल, तो मार्केट यहाँ से देखो रिवर्सल होते जा रहा है। और एक चीज़ मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, जब एक कैंडल का अगर आप देखोगे, ये कैंडल का वीक का साइज देखो, ऊपर साइड का वीक और टेल का वीक देखो, ऊपर वीक से मतलब टेल का वीक से हेड का वीक इसका बड़ी है, तो मार्केट डाउन जाने के लिए चांसेस ज़्यादा है। अगर आप देखोगे ये कैंडल से मतलब इसका जो वीक है, टेल साइज का जो वीक है, मतलब हेडर साइज का वीक से छोटा है, दैट मीन्स मार्केट नीचे जाएगा। तो देखो ये मार्केट टेललेस कैंडल है, मैं आपको बोला था टेललेस कैंडल पे कंटिन्यूएशन ट्रेंड होने का चांसेस है जब तक वहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल ना मिल जाए। तो ये कैंडल का कोई टेल नहीं है, मार्केट नीचे आया है और इसका हेड भी देखो टेल से बड़ी है, तो फिर और एक रेड कैंडल बना। फिर अगर आप ये देखोगे, ये दोनों साइड में ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये जो शेडो बना था उस शेडो को कवर करने के लिए और एक रेड कैंडल बना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे, ये अगर आपका एक लेवल होता है, ये जिस लेवल से रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको बोला था रिवर्सल होने के लिए मतलब एक एसएनआर लेवल चाहिए, प्लस उसमें जो कैंडल का जो बन रहा है, कैंडल का जो बॉडी है वीक है, अगर आप कंपेयर करोगे वीक बड़ा होगा और बॉडी जो है छोटा होगा, दैट मीन्स वहाँ पे जो है अपोजिट प्रेशर आने का चांसेस रहता है। जैसे कि अगर आप देखोगे ये कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन है, देखो ये जो है प्रेशर, ये किसका प्रेशर है, मैं आपको बोला था
जब एक कैंडल का ऑपोजिट मतलब वीक बनता है दैट मीन्स ऑपोजिट प्रेशर रहता है। ये कैंडल रेड है और बड़ी वीक है दैट मीन्स बायर प्रेशर है, ठीक है। तो उसके बाद देखो एक आपका ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखो ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, क्यों? अगर आप देखोगे ये आपका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस बीच में ये कंसोलिडेट होने के लिए कोशिश किया हुआ है, ठीक है। आपको इस टाइप का मार्केट पे नहीं लेना, जब आप ऐसे जिगजैग मूवमेंट हो रहा है तब ले सकते हो, अदरवाइज ट्रेंडी मार्केट रहता है तब आप ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको बोला, जब एक कैंडल का वीक हेडर साइज का जो वीक है टेलर साइज से वीक से बड़ी होता है, दैट मीन्स नेक्स्ट कैंडल सेम डायरेक्शन के लिए बन सकता है, जब तक एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल उसके लिए वो एक्ट नहीं करता है। अगर आप देखोगे ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, इसका टेललेस कैंडल है, वीक बड़ा है। फिर ये कैंडल देखो, यहाँ पे मैं आपको क्या बोला, जब इसका देखो हेड का वीक नहीं है, ऑलमोस्ट टेल का वीक है। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे हेडर का वीक टेलर का वीक से छोटा है, ऑलमोस्ट नहीं है। दैट मीन्स रिवर्सल होने का टाइम आ गया, हमें मार्केट ने बता दिया कि रिवर्सल आएगा। एक कैंडल के बाद आए, दो कैंडल के बाद आए, तीन कैंडल के बाद आए, बट आएगा रिवर्सल, तो इसने इंडिकेट कर दिया। फिर हमें क्या है कि अगर बॉडी का साइज अगर आप देखोगे छोटे होते जा रहा है, ठीक है, तो हमें देखो इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। तो जब इस टाइप का छोटा कैंडल फॉर्मेशन हो गया तो हमें एक कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक एसएनआर लेवल भी है। अगर आप देखोगे ये आपका एक लेवल है, एसएनआर लेवल है। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग डाउन के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, लोनली कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, दैट मीन्स ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। उस स्ट्रॉन्ग लेवल से देखो मार्केट ये रिवर्सल आया, दो कैंडल रिवर्सल आया, ये आपका फॉल्स आपका रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है। दो रिट्रेसमेंट कैंडल होने का फिर मार्केट ऊपर गया, इसका टेललेस कैंडल है, टेल के बाद कोई इसका वीक नहीं है। तो देखो नेक्स्ट कैंडल भी आपका ये कैंडल हुआ, ग्रीन कैंडल हुआ। फिर अगर आप देखोगे इस लेवल पे कोई एसएनआर लेवल होगा, इसमें अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई ये लोनली कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो इसका रिजेक्शन पॉइंट से आप एक लेवल ड्रॉ कर सकते हो। ये लेवल आप देख लो, ये भी लेवल एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क किया, यहाँ पे सपोर्ट जैसा वर्क किया है, ठीक है। यहाँ पे एक लोनली कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो देखो मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है। अगर ये कैंडल आपका ग्रीन भी हो जाता है, आप देखना मार्केट नेक्स्ट कैंडल पे डाउन आ सकता है, क्योंकि देखो अगर आप इसके साइज के हिसाब से आप देख रहे हो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका एक मतलब ये बना हुआ है, ठीक है, मतलब वीक जो बना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीक बना है। और अगर आप देखो कि यहाँ पे अगर कोई एसएनआर लेवल है तो आप प्लेस कर सकते हो, ये आपका एसएनआर लेवल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने एक ट्रेड प्लेस किया, क्यों प्लेस किया वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक नहीं, बहुत सारे $100 का मैंने ट्रेड प्लेस किया हूँ, ठीक है। देखो मैं डायरेक्टली 1000 प्लेस कर सकता था, बट मैं मतलब क्या कि 1000 प्लेस करना यहाँ पे रिस्की हो जाता है, क्योंकि देखो मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल रहता है। ओटीसी मार्केट में आप प्लेस करना चाहते हो कहीं पे, लगता है कहीं पे, तो अगर आपका एक ट्रेड लॉन्ग मतलब रॉन्ग प्लेस हो जाएगा ना, पूरा $1000 का लॉस हो जाएगा। बट अगर आप $100 करके ट्रेड प्लेस करते हैं, उससे क्या होता है कि आपका परफेक्ट एंट्री मिल जाता है। देखते हो आपका एंट्री मिलते जा रहा, आप प्लेस करते जाओ। बट वही है, आपको परफेक्टली अगर आप प्लेस करोगे देन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो मुझे यहाँ पे क्यों मतलब पॉइंट मिला था, देखो मार्केट यहाँ से कॉन्टीन्यूस अपवर्ड जा रहा था, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये जो है कैंडल का वीक यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा था, ठीक है। तो देखो ये जो है ये छोटा ग्रीन कैंडल बना, फिर ये आपका एक वन टाइप ऑफ मतलब हैमर कैंडल बना, ठीक है। तो इसका जो है आप नॉर्मल ट्रेंडी मार्केट में अगर कोई एसएनआर लेवल नहीं है तो हैमर क्या बताता है, आपका एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड बताता है। बट अगर हम साइकोलॉजी देखेंगे तो रिवर्सल होने का चांसेस यहीं पे था, ठीक है। बट यहाँ पे कोई लेवल था नहीं, अपना एसएनआर लेवल था नहीं, एसएनआर लेवल था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको ड्रॉ करके रखा था, वेट कर रहा था कंफर्मेशन के लिए कि ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड प्लेस नहीं किया, क्यों प्लेस नहीं किया, देखो मार्केट यहाँ पे फिर से एक इन्वर्टेड हैमर पर क्रिएट किया है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर और हैमर का क्या है, आपका कॉन्टिन्यूशन ट्रेड में कॉन्टिन्यूस आने का चांसेस रहता है। और ये जो शेडो एरिया है जो वीक बना हुआ है, तो उस एरिया को कवर करने के लिए एटलीस्ट इस स्पेस में और एक कैंडल बन सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं किया। इसने गया उसी लेवल के बीच में जाके क्लोज हुआ, और मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया विथ कंफर्मेशन के। ये यहाँ से जाके क्लोज हुआ, फिर एक
रेड कैंडल बना, उसने कॉन्फर्मेशन दिया कि मेरा रिवर्सल होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे प्लेस किया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिल गया था, क्योंकि इसका जो हेड का वीक है टेल का वीक से बड़ी है, जो हमें एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हो मार्केट यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए गया, फिर इस लेवल पे कुछ ना कुछ लेवल होगा, सपोर्ट लेवल होगा, तो इसलिए देखो मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश करे। देखो ये जो रिजेक्शन पॉइंट आप देख रहे हो, एक एक रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। तो देखो मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट बन के ग्रीन कैंडल बना, दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि इतना सारा जो स्ट्रॉन्ग सेलर प्रेशर को एक ही कैंडल ने रोक के रखा था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो उस लेवल से फिर देखो मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये जो है टेल का जो साइज है, मतलब हेड का जो साइज है टेल का साइज है छोटा है, तो रिवर्सल होने का चांसेस है, आइदर यही कैंडल रेड बन सकता है या फिर मार्केट इस लेवल तक जाके फिर से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ देखना होगा। तो मैं यहाँ पे और एक ट्रेड प्लेस करूँगा, अगर ये कैंडल रेड नहीं होता है तो रेड बनेगा तो भी अपर डायरेक्शन के लिए जाऊँगा, अगर रेड बनेगा तो ग्रीन बनेगा तो हम लोग वेट करेंगे इस पॉइंट तक आने का, अगर ये कैंडल रेड बनेगा मैं अपर के लिए लूँगा, वो चीज़ भी बताऊँगा मैंने यहाँ पे क्यों अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया। और आई थिंक वो श्योर शॉट होने वाला अगर रेड क्लोजिंग होगा तो मैंने यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया, तो ये कैंडल रेड बना, ठीक है। बट क्या है कि इसका मतलब क्या कि इसका शेडो जो है बहुत बड़ी शेडो है, तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ अगर इस टाइप का कैंडल बनता है डोजी पे आप ट्रेड अवॉइड ही करो तो बेटर है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस रहता है मार्केट रिवर्सल होने का। बट कभी कभी क्या होता है ये जो डोजी एरिया है, जो शेडो एरिया है, उस शेडो एरिया को कवर करने के लिए मार्केट नीचे आता है, नीचे आके आइदर वो कैंडल इस लेवल पे क्लोज होगा या फिर उस लेवल को फिलअप करके फिर अपर डायरेक्शन के लिए जाएगा, जो चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्यों प्लेस किया था अपर डायरेक्शन के लिए, तो वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ पे जो है आपका एक मतलब पैटर्न क्या बन रहा था, देखो इसका जो वीक है छोटा है हेडर का, ठीक है, तो मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस था। बट फिर भी मुझे क्या लगा, देखो ये जो कैंडल है यहाँ पे तो कोई लेवल नहीं है, तो लेवल है अपना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं जूम आउट करूँगा आई थिंक यहाँ पे भी कोई लेवल होगा जिसके लिए वो रिवर्सल लेने का चांसेस है, तो मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा 2-3 ट्रेड और मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग हुआ है हमारे इस लेवल पे क्लोज हुआ है, तो ये 100% अपर डायरेक्शन के लिए जाएगा, तो इसका प्रीवियस वाला जो ट्रेड है वो मेरा रिकवरी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर दिया। देखो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओटीसी मार्केट में, आप वॉलेटिलिटी आप खुद देख रहे हो कितना फ्लक्चुएशन है, ठीक है। फिर भी आप साइकोलॉजी समझने के लिए कोशिश करो, मतलब हमेशा क्या होता है जब एक कैंडल पे रेड कैंडल पे वीक ज़्यादा लंबा होता है, दैट मीन्स वहाँ पे बायर्स एंट्री आ चुका है। यहाँ पे अगर देखो ये रेड वीक बना था तो दैट मीन्स यहाँ से ही मार्केट रिवर्सल हो सकता था, बट हुआ नहीं। फिर एक ये जो स्पेस था उस स्पेस को कवर किया इसने, मैं आपको बोला था, क्योंकि अगर जब डोजी बनता है वो स्पेस एरिया को कवर करने के लिए और एक कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो उस स्पेस को कवर करने के लिए यहाँ पे देखो और एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये रेड कैंडल का भी वीक देखो बहुत बड़ी वीक था, ठीक है। उसके हिसाब से देखो ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का आप साइज देख लो, ठीक है। मार्केट गया इस एरिया को स्पेस को कवर करके नीचे आया, तो अभी जो चांसेस रहेगा मार्केट को अपवर्ड जाने के लिए, ये जो स्पेस एरिया है इस स्पेस एरिया को जो रिजेक्शन एरिया है इस रिजेक्शन एरिया को कवर करने का चांसेस है, क्योंकि ये भी जो ये मूवमेंट हो रहा है एक ऑलमोस्ट कंसोलिडेट जोन पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं $100 का प्लेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ आप लोग को मैं सिखा पाऊँ यहाँ पे मैं कैसे प्लेस करता हूँ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को रीड करके, बस वही है। अदरवाइज $100 का यहाँ पे ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं था। देखो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया था, हमें पता था कि जब ग्रीन कैंडल पे बड़ी शेडो बनता है दैट मीन्स वहाँ पे रिवर्सल आने का चांसेस रहता है, बट इसका जो शेडो है ना काफ़ी लंबा शेडो है, समझ रहे हो ना, ये जो शेडो आप देख रहे हो बहुत बड़ी शेडो है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो स्पेस रहता है ना इस स्पेस को कवर करने के लिए एक ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस है, तो अगला कैंडल भी ग्रीन बन सकता है और ये जो स्पेस है उसको कवर कर सकता है, बट हम लोग प्लेस नहीं करेंगे यहाँ पे ट्रेड, ठीक है। और अगर ये कैंडल का शेडो देखोगे, ये कैंडल आपको क्या बता रहा है, ये जो आप ग्रीन कैंडल का आप शेडो देख रहे हो कितना लंबा शेडो है, ठीक है। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन कैंडल का शेडो, दैट मीन्स वहाँ पे सेलर्स एंट्री आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एसएनआर लेवल भी एक है, अगर आप देखोगे ये आपका एक डोजी लेवल से जो एसएनआर लेवल भी है,
ठीक है। बट मैं आपको जैसे बोला, ये जो स्पेस है, ये जो रिजेक्शन स्पेस है, तो चांसेस है उस स्पेस को एक बार एटलीस्ट कवर करेगा। आइदर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाए या फिर ये थोड़ी देर नीचे आने के बाद ऊपर जाए, बट उस स्पेस को इसको कवर करना चाहिए। और एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस किया, जैसे हम आपको बोला था, जब कैंडल का विक बड़ी हो जाती है, जैसे कि अगर आप देखोगे ये कैंडल का विक देखो, इतना बड़ा विक है, ठीक है, और इसका विक देखो, दैट डज नॉट मैटर उसका जो विक है बॉटम साइड बन रहा है या फिर अपर साइड बन रहा है, वो डिपेंड करता है कलर के ऊपर। अगर ग्रीन कलर कैंडल पे विक बन रहा है, दैट मीन्स नेक्स्ट जो है प्रोबेबली 1-2 कैंडल के बाद मतलब रेड कैंडल बन सकता है। जब आप रेड कैंडल का विक बन रहा है, बहुत बड़ी विक बन रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, 1-2 कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस रहता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और मैं आपको जैसे बोला, कभी ना कभी आएगा मार्केट, और ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कवर करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया, आई थिंक क्लिक नहीं हुआ मेरा, बट ये कैंडल को मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन होता है, क्यों होगा, देखो इसका जो हेडर का जो है विक है, टेलर का विक से बड़ी है, और ये जो है हमारा जो सपोर्ट लेवल था, उस सपोर्ट लेवल अभी इसके लिए रिजेक्शन लेवल था, उसको इसने ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ होगा तो मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेके जाके ऊपर डायरेक्शन के लिए जाने का चांसेस है। और प्रोबेबली कहाँ तक जाएगा, ये आपका एक ऑलमोस्ट कंसोलिडेट जोन पे मूवमेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, रिजेक्शन यहाँ पे लेंगे, तो आइदर मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, या फिर यहीं से ये रिवर्सल लेके ऊपर जा सकता है। बट इसको जाना है एक बार, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस रह गया है, उस स्पेस को कवर करने के लिए एक बार मार्केट इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक ऊपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा था, बट क्लिक हुआ नहीं मेरा ट्रेड, बट कोई दिक्कत नहीं, बट सही है, मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, इसका विक आप देख लो, हेड का विक छोटा है, टेल का विक बड़ा है, और रेड कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, आपको यही सब अगर साइकोलॉजी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो फिर आप डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। देखो, मैंने बहुत सारे सीक्रेट में आप लोग को यहाँ पे रिवील किया हूँ, जो चीज़ कोई भी नहीं बताता। आपको इंटरनेट पे बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, बट इतना डीपली नॉलेज आपको कोई भी इतना अच्छे से नहीं समझाएगा जो मैं आप लोग को यहाँ पे फ्री में समझा रहा हूँ। बॉडी क्या होता है, वीक क्या होता है, वीक के साइज़ के हिसाब से आप कैसे डिसाइड कर सकते हो क्या कैंडल होने वाला है, कहाँ पे क्या होने वाला है। प्रोबेबली हम लोग जो ट्रेड करते हैं रिवर्सल पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, रिवर्सल शेयर शॉट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, एसएनआर लेवल पे हम लोग ट्रेड करते हैं विथ शेयर शॉट पैटर्न के साथ, ठीक है। तो वो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से हमें शेयर शॉट पता चलता है, बट कभी कभी क्या होता है, प्राइस सेक्शन को फेल कर जाता है। देखो 90% आपको एक्यूरेसी मिल जाता है, आपने देखा होगा एक्यूरेसी, तो 90% एक्यूरेसी मिल ही जाता है प्राइस सेक्शन से, अगर आप हम लोग प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं। बट कभी कभी मार्केट इम्पैक्ट रहता है, न्यूज़ इम्पैक्ट रहता है, उससे क्या होता है, वो लेवल को तोड़ के चला जाता है, तो उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एक पार्ट होता है, हमसे भी लॉस होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग से भी आपको बताया, मेरा 8-10 हज़ार डॉलर का कल लॉस हो गया था, ठीक है, ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ। तो बट चीज़ें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपको मतलब क्या कि लॉस को रिकवरी करना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, विथ प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड करना। हमें यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं करना बाकी लोगों का जैसा। नॉलेज का तो घंटा उनको पता है भाई, आ जाते हैं इसको उसको मतलब ये करने के लिए, थ्रेटनिंग देने के लिए, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई किसी से कुछ भी ये करने के लिए, भाई खुद से ट्रेड सीखो, खुद से करना सीखो। और मैं आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आप मुझे 30 डेज टाइम दोगे और मेरे वीडियो को रेगुलर आप देखते रहोगे, डेफिनेटली मेरे वीडियो के साथ टच रहोगे, 30 डेज के बाद मैं इतना एश्योरिटी आपको दे रहा हूँ, आप खुद से सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेड करने लग जाओगे, ठीक है। और ये वीडियो के बाद भी बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक मुझे आने वाला है। मुझे पता है कि लोगों का मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा आता है, आप तो समझ सकते हैं 10,000 11,000 मैसेज अभी भी मेरा पेंडिंग है लोगों को, बट रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बट मैं आज सैटरडे संडे 2 दिन जो रहेगा, जैसे कि हम लोग ट्रेड वगैरह इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को रिप्लाई वगैरह दे के सब कुछ मैं क्लियर करा दूँगा। जिनको मैंने ऐड नहीं किया VIP या फिर SVIP ग्रुप में, सबको मैं ऐड करवा दूँगा, ठीक है।
और बाकी जिसको मतलब क्वाटेक्स में ज्वाइन होना है, मेरे VIP सिग्नल को फॉलो करना है और एक्यूरेसी सिग्नल चाहिए, देन आप डिस्क्रिप्शन में आपको क्वाटेक्स का लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप क्रिएट कर सकते हो। फिर आप कुछ अमाउंट मिनिमम वहाँ पे डिपॉजिट करोगे तो फिर मैं आप लोग को VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जिनको SVIP का सिग्नल चाहिए, जो पेड सिग्नल है, जिसका चार्जेस है 2500 रुपीज़, जो है आपका 30 डेज के लिए, ठीक है। एक्यूरेसी सिग्नल आपको मिल जाता है। प्रीवियस वीक मैंने 18 सिग्नल दिया था, बट 18 विन हुआ था। हम लोग मतलब कम सिग्नल देते हैं बट एक्यूरेट सिग्नल देते हैं। देखो क्वांटिटी पे मैटर नहीं करता, बट क्वालिटी अगर रहेगा 3 सिग्नल पे भी आराम से आप $10 से $15 प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम बेहतर, उससे ज़्यादा तो लोग करते ही हैं, ठीक है। 18 सिग्नल से 18 सिग्नल विन था। और आपने देखा ही होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ था। बस वही, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक वर्क नहीं करता, आप सिंपली टेलीग्राम पे जाना। टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप सर्च पे जाते हो, कुछ लोगों का मैसेज पेंडिंग है बट रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ। बहुत मैसेज पड़ा रहता है, क्या करें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक पे मतलब वर्क नहीं कर रहा, देन आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली आपका जो टेलीग्राम पे है वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो RealDeepWinner @RealDeepWinner। और स्पेलिंग सही से देखना, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट चैनल मिल जाएंगे जिसमें आपको 5K के आसपास सब्सक्राइबर होंगे। वो ग्रुप मेरा ग्रुप है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। फ्री सिग्नल भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, प्लस आप लोग को वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है और आप लोग को मतलब अच्छा लगा वीडियो, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल को मतलब जो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं बट ट्रेडिंग में बहुत सारे लॉसेस हैं, तो फिर आप उनको सजेस्ट कर सकते हो मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए। देन थोड़ा बहुत वो भी अपना बेनिफिट उठा सकते हैं जैसे आप उठाते हो, ठीक है। और VIP सिग्नल अगर आप लोग को चाहिए, देन क्वाटेक्स का अकाउंट क्रिएट करके मुझे ट्रेडर ID एंड डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं आज और कल के बीच में सबको ऐड करवा दूंगा। ऑलमोस्ट 600 मेंबर्स हो चुके हैं। टारगेट रहेगा अपना 1K का, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। जितना बंदे आएंगे अभी उतना ही हम लोग रखेंगे 1K तक मैक्सिमम। तो हो सके तो जिसको 400 स्पेस है, स्लॉट है, क्योंकि देखो मेरे एक वीडियो पे 2-2.5 हज़ार व्यूज़ चला ही जाता है, ठीक है। उनमें से 300-400 लोग आ ही जाएंगे जिनको ज्वाइन होना है। बट 1-2 दिन के अंदर डिपॉजिट करके ट्रेडर ID वगैरह मुझे सेंड कर देना, मैं सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और कल हम लोग बात करेंगे ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, मैंने तो आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वीक से आप कैसे डिसाइड करते हो, कल हम लोग बात करेंगे SNR लेवल पे कैसे आप शेयर ट्रेड लोगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून और मिलते हैं कल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। बाय बाय।